क्या पीसीओडी में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? क्या पीसीओडी में दूध पीने से कोई नुकसान होता है या दूध दही लेना अलाउड होता है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। पीसीओडी के पेशेंट्स इस चीज़ से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और ओपीडी में भी बहुत कॉमनली पूछते हैं कि क्या मैडम दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं या बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसी के बारे में आज यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। पीसीओडी में दूध, दही, छाछ, चीज़ ये सब अलाउड होता है या नहीं होता है? अलाउड होता है तो कितना आप ले सकते हैं और क्यों पीसीओडी का ये कनेक्शन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ है? मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी। पीसीओडी में बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपकी बॉडी में जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं उसका अमाउंट बढ़ जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का कुछ कनेक्शन एंड्रोजेनिक हार्मोन से होता है, इसीलिए पीसीओडी में इतना डिस्कशन होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही वगैरह लेना अलाउड है या नहीं है। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण कि डेयरी प्रोडक्ट्स का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इफेक्ट है पीसीओडी पे। वो ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज का अमाउंट अच्छी मात्रा में होता है, जिसे कि एक कार्ब कंसीडर किया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ स्टडीज़ ऐसे कहती हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ा देते हैं, जिससे कि पिंपल्स वगैरह बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम यही डिटेल में जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना है झूठ। तो देखिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, आपको पीसीओडी में ऐसा नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट करना रहता है। आप पर डे दिन की 2 सर्विंग्स डेयरी प्रोडक्ट्स की ले सकते हैं। 2 सर्विंग्स का क्या मतलब हुआ? एक सर्विंग हम किसे कहते हैं? एक सर्विंग यानी कि 1 कप ऑफ मिल्क ले लिया, या फिर आपने 1 कप दही या 1 कप योगर्ट, उसको हम 1 सर्विंग कहते हैं। तो 1 सर्विंग आपने ये ले ली, 1 कप दही या 1 कप दूध डेफिनेटली आप दिन का ले सकते हैं। 40-45 ग्राम चीज़ को भी हम 1 सर्विंग में काउंट करते हैं। तो आप दिन की अप टू 2 सर्विंग्स डेफिनेटली अलाउड होती है। ऐसा नहीं कि 2 सर्विंग्स भी अलाउड नहीं है। 2 सर्विंग्स डेफिनेटली पीसीओडी में अलाउड है, लेकिन 2 सर्विंग्स से ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत रहती है। स्पेसिफिकली अगर आपको पीसीओडी के अंदर एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, यानी कि पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रह रही है। क्योंकि जिन लोगों को, जिन गर्ल्स को पीसीओडी के अंदर, देखिए पीसीओडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को वेट गेन होता है, किसी को पिंपल्स ज़्यादा आते हैं, कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होता है और रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। तो आपको कौन सा सिम्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, उस पर निर्भर करता है कि आप दूध ले सकती हैं या नहीं ले सकती। अगर देखिए आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स विद अ गुड फैट अमाउंट इज़ यूजफुल फॉर यू। जी हाँ, अगर आपका प्रेगनेंसी का प्लानिंग है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बच्चा ठहर नहीं रहा है और आपको पीसीओडी है, तो आपको हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जी हाँ, आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसा दूध, ऐसा दही जिसके अंदर की पूरा मलाई जो उसके अंदर है वह हो। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आर यूजफुल। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रेगनेंसी कंसीव करने में जी हाँ फ़ायदा होता है। आपको स्किम्ड मिल्क वगैरह नहीं लेना। डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, पर डे 2 सर्विंग्स इतना आप ले लीजिए आराम से, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो स्किम्ड मिल्क वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप दूध को उबाल के, जैसे कि कॉमन इंडियन घरों में एक टेंडेंसी होती है, दूध को उबाल के रखा जाता है, ओवरनाइट रख दिया जाता है, फिर उसकी मलाई हटा दी जाती है, फिर वो मिल्क को यूज़ किया जाता है। दूसरा, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लो फैट मिल्क भी मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल होता है, टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क के नाम से। तो आपको, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको हाई फैट मिल्क लेना है, आपको स्किम्ड मिल्क नहीं लेना है, टोन्ड मिल्क नहीं लेना है, आपको नॉर्मल हाई फैट मिल्क लेना है, वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी कि अगर आपको एक्ने वगैरह ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंड्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे कि पिंपल्स होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स को हम बिल्कुल मना इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन। जी हाँ, जो डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोटीन होता है वो आपके दालों के प्रोटीन के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी का कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन जो इसका रिचनेस है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, और आपको पीसीओडी है तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन हाँ, दिन की 2 सर्विंग्स पर डे आप उसे लीजिए।
2 सर्विंग्स पर डे लेने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन बहुत अच्छा है। सो आपको क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे रेस्ट्रिक्ट नहीं करने, दिन की 2 सर्विंग्स तक आप ले सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप दूध बिल्कुल बंद कर दें, दूध दही चीज़ बिल्कुल बंद कर दें। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 सर्विंग्स पर डे तक की आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन कि दूध पीना है नहीं पीना आज क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।